आप स्टूडेंट को बुलाइए, अभी जितने सारे बेरोजगार है उसको बुला करके पूछिए आंकड़ा क्या है बेरोजगारी का। मैं तो कहती हूँ पहले तो अपनी जनरेशन पे ध्यान दो, जनरेशन कंट्रोल करो, दो बच्चे पैदा करो, एक करो, फिर जॉब भी मिलेगी। बच्चे आप 10 पैदा करते हो, गवर्नमेंट जॉब मांगते हो 10 के लिए। अभी ज्यादा उछल रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये आप लोग अभी ज्यादा उछल रहा है मैम। कोई भी अगर मुस्लिम कुछ क्राइम कर रहा है तो आप खुद ही बोल रही है कि हमारे जो मुस्लिम है वो काबिलियत नहीं रखते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो। बीजेपी मुस्लिम हिंदू करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, संस्कार जो है अपने अपने घर से मिलता है। ये नहीं कि तिलक में लगाना भूल गए या टोपी पहनना भूल गए, ये अपने घर से संस्कार है। हाँ, पॉलिटिक्स में जहाँ है वो अभी कांग्रेस जुड़ाने का काम कर रही है और भाजपा का मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो कहीं कहीं पे है ना पार्शलिटी बहुत कर रही है। पार्शलिटी, हाँ कैसे इसको थोड़ा सा समझें अगर। अब कैसे, ज्यादातर जैसे हिंदू को थोड़ा सा चढ़ा रही है, मैं ऐसा नहीं कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा चढ़ा रही है कि देखो तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ संस्कार का। राम मंदिर बना दे, राम मंदिर में तो सब नहीं, मंदिर तो घर में छोटा रहता है, भगवान हर जगह आते हैं, ठीक है। तो ये बना करके उसको इतना सरप्राइज कर रही है ना कि बस तुम लोग के लिए तो इतना भारत में मैं मुसलमानों के साथ क्या गलती है सरकार कर रही है? गलत तो नहीं कर रही है, ये नहीं बोलूँगी, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष जो पूरा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, सब में प्रेम लाने का काम कर रहे हैं। क्या भारत और ये कोई निजी मेरा ये नहीं है, या मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मैं समझना ही चाह रहा हूँ, क्या भारत में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद नफरत बढ़ गई जो राहुल गांधी का थोड़ा लग रहा है? नहीं, कहाँ पड़ी? थोड़ा लग रहा है। हम लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ नहीं कर रहे हैं, या ये इतना चिल्ला रहे हैं हम पर, उल्टा हम इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग के कैटेगरी में आने में सोच रहे हैं, हम लोग आप लोग की कैटेगरी में जाने में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और हम क्या इतने सालों से रहते नहीं आए हैं, आप भी तो यही है ना, आप कितने अधिकार से बोलते आई हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा जो है ये बांट रही है एक तरीके से, इसके सरकार में नफरत या कह लें विभेद बढ़ गया है। ये इन लोगों की सोच है, ये है कि हमने आज अपने लिए कुछ बना लिया या मंदिर बन गया तो उसको वो हमारा अधिकार ही था। कह रही जैसे कि मंदिर बना करके हिंदुओं को एक तरीके से ललचाया जा रहा है कि हम ही हैं तुम्हारे रहनुमा। मंदिर बनना तय था, वो कोर्ट में डिसाइड हुआ। कोर्ट में वो लोग प्रूफ नहीं कर पाए कि वो जगह उनकी थी, जबकि उसमें आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल थे और हिस्ट्रियन भी शामिल थे और वकील भी शामिल थे। ना वकील, ना हिस्टोरियन, ना आर्कियोलॉजिस्ट वो साबित ही नहीं कर पाए कि वो जगह उनकी थी, तो हमारे पक्ष में फेवर मतलब गया। और मंदिर बनने से वहाँ सभी लोग खुश हैं क्योंकि वहाँ का विकास हुआ है, वहाँ पे रोजी रोजगार और जितने भी ये रोजगार कम हो गया मैम। आप स्टूडेंट को बुलाइए, अभी जितने सारे बेरोजगार है उसको बुला करके पूछिए आंकड़ा क्या है बेरोजगारी का। रोजगार कब अभी हो गए ना मैम ज्यादा। आप बताइए। अच्छा, आप वो छोड़िए, अभी जो अग्निपथ का ये आप उसका सपोर्ट कर रही हैं? अग्निपथ का क्यों कर रही हैं? आप 4 साल का अग्निपथ का जो दे रहे हैं, उसके बाद आप सबको आप गारंटी ले रहे हैं, सबको आप दे देंगे? आप सबको दे देंगे जो बोल रहे हैं 4 साल करो? 4 साल में यंग रहता है सब स्टूडेंट, ये जो करेगा। 35 साल में भी तो रिटायर होकर के आते ही थे। अग्निवीर में 75% वापस आएंगे। 35 साल में, अच्छा उसमें एडमिशन की नहीं, अभी जो हम बात कर रहे थे वो इसको लेकर कर रहे थे कि राम मंदिर क्या हिंदू अपीजमेंट है? राम मंदिर पर अब नहीं जाना, जो चल रहा है ना इंडिया में, हाँ वो चलना है। आपके कहने का मतलब है कि नौकरियां जो है इस सरकार में खत्म, ये सब हिंदू मुस्लिम नहीं करने आई हूँ। राम मंदिर ये जो है अब जो बोल रही है रोजगार में क्या है, तो रोजगार बताएं अभी का। मैं तो कहती हूँ पहले तो अपनी जनरेशन पे ध्यान दो, जनरेशन कंट्रोल करो, दो बच्चे पैदा करो, एक करो, फिर जॉब भी मिलेगी। बच्चे आप 10 पैदा करते हो, गवर्नमेंट जॉब मांगते हो 10 के लिए, ऐसा आपको पता केस क्लियर किया है। मैम मेरी बात सुनो, जम्मू कश्मीर में अभी ये केस क्लियर की हुई है। 3 बच्चों ने, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, एक फैमिली के 3 बच्चों का केस क्लियर किया है। उसमें गवर्नमेंट बच्चों में काबिलियत थी, उन्होंने क्लियर कर लिया। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, केस IPS क्लियर कराओ। आपको गवर्नमेंट आपको मना तो ना कर रही है, आप पहले काबिल बनो, फिर आप लो जॉब। ये कह रही है बच्चों को। मैम इनका थोड़ा मैम पीछे हो जाएंगे आप, मेरे लिए बात करना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, मैम एक आखिरी बात, मैं कह रहा हूँ कि ये मैम जो कह रही हैं
कि अभी जो है अगर अपने बच्चों को आप काबिल बनाएंगे, चीज़ें सही करेंगे, तो बच्चों को अपने आप, गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, या अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों के ऑप्शंस खुले होते हैं, तो अगर काबिल रहेंगे तो वो हासिल कर लेंगे। अभी लेकिन बहुत ज़्यादा सर ये करना पड़ा है, क्या बोल रहे हैं, हाँ स्ट्रगल अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। स्ट्रगल तो रहेगा, स्ट्रगल अभी बहुत ज़्यादा हो गया हमने है। चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पछाड़ दिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही रिलीजन की तरफ पछाड़ना हुआ, नहीं रिलीजन की बात किसी ने नहीं किया। तो ऐसा थोड़ी है। नहीं मैटर करता। अब मैं वही आपसे बात करी, मुस्लिम फैमिली के 3 बच्चे, तीनों ने केस क्लियर की। हम कह रहे हम इतनी खुशी, इतना प्राउड हुआ कि बच्चे इतने काबिलियत थे, तीनों ने। उसकी माँ बोल रही थी मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के बच्चों को पढ़ाया। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला कि हम एक को जॉब देंगे, तीनों को मिली काबिलियत थी, ली जॉब उन्होंने। नहीं होता है। मैं वही तो मैं भी इतनी लकी नहीं थी, इसलिए मैंने पैसा कमाया। मैं गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रही, फ्रीलांसर कुछ एक हुनर सीखा। एक पर्सनली ना मैं एक चीज सोचती हूँ ना, जितनी हमारी हिंदुस्तान की जनरेशन है ना, अब हम गवर्नमेंट से ना एक्सपेक्ट गलत कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमारी फैमिली में जितने बंदे हैं उसको गवर्नमेंट जॉब दो, हमें बिठा के खिलाओ। जॉब की मैम पैसा कमाने की कोई कमी नहीं है, आपको कमाना आना चाहिए। पैसा कमाने की कोई कमी नहीं है, बस एक तरीका होना चाहिए। और जॉब से ज्यादा पैसा बिजनेस में है। बता रही ना अभी के भाजपा में बेनिफिट बता रही ना आप। हिंदू मुस्लिम का हुआ है कि मुद्दा नहीं? मैं भाजपा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अभी ज्यादा उछल रहा है, अभी ज्यादा उछल रहा है हिंदू मुस्लिम का। ये आप लोग अभी ज्यादा उछल रहा है। कोई भी अगर मुस्लिम कुछ क्राइम कर रहा है तो आपने कहा हिंदू मुस्लिम से हट करके हमें जॉब पे आना है, अब जॉब पे आए तो मुस्लिम में। ये तो हो गया ना, ये क्लियर कर दी। मैं जवाब देना चाहती हूँ। मैडम कह रही हैं कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदू मुस्लिम झगड़े मतलब तनाव हुआ है, लेकिन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि जब भाजपा नहीं आई थी और 1950 से लेके कितने 8000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के टाइम में रिकॉर्ड हुए हैं। तो भाजपा तो तब, इवन मोदी जी भी पैदा नहीं हुए थे, ये वैर तो तब भी था। और मोदी जी जब नहीं रहेंगे तब क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो जो सांप्रदायिकता, मन मुटाव वाली बातें हैं, ये सौ सालों से हैं। जब से ये लोग हमारे देश में, इन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करा, तब से मन मुटाव तो हजारों सालों से रहा है। तो ये कहना कि इनके आने के बाद से बड़ा है, उनके आने अभी ज्यादा, मैं मानिए नहीं मानिए, वो देख रहा आदमी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये नहीं करें, मैं भी कितने मुस्लिम भी अपने को थोड़ा ये समझ रहे, हिंदू भी समझ रहे। अगर जम्मू कश्मीर में अगर 100% जनता के हिसाब से देखा जाए ना, 80% जॉब मुस्लिम्स को मिलती है, क्योंकि वो काबिलियत रखते हैं। हम ये तो ना बोलेंगे उनको दे दी, मैं कभी डिस्क्रिमिनेशन में बात नहीं करूंगी, उनकी काबिलियत होगी तो वो ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लास्ट ईयर का डेटा है, सबसे ज्यादा IAS IPS मुस्लिम बने। तो हम बोल रहे हैं इंटेलिजेंट है, हम ये बोल रहे हैं। आप खुद ही बोल रही है कि हमारे जो मुस्लिम है वो काबिलियत नहीं रखते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो। बीजेपी मुस्लिम हिंदू करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है मैं कश्मीर में गई, 35 साल मेरी उम्र है, और मैं 34 साल के बाद फर्स्ट टाइम कश्मीर में गई। मुझे सेफ फील नहीं होता था। वहाँ के एक वो था, शिकारा में बेच रहे थे भैया मुस्लिम से, उन्होंने, उनका नेचर इतना अच्छा, उन्होंने बोला, खुद अपने मुंह से बोला कि हम खुद यहाँ पे इंसिक्योर थे, हम खुद हमारे बच्चे नहीं पल रहे थे। आज बीजेपी के आने की वजह से हम बच्चे पाल रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे स्ट्राइकें नहीं हो रही, हमारे यहाँ पे 24 घंटे दुकानें बंद रहती थी, दुकानें बंद। आज वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, इवन मुस्लिम होके। हम तो नहीं बोलेंगे वो उन्होंने भी चाहिए कि सबसे ज्यादा। तो मैम वीडियो लीक हुआ है, कितने सारे को सीट दो, मदरसा वो नहीं बन रहा है, कितने सारे का वीडियो लीक हुआ भाई। इनका कहने का मतलब है कश्मीर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन का बड़ा माना जाता है और वहाँ डोमिनेंस भी थी। इनका कहने का मतलब यह है कि कश्मीर जहाँ पर एजुकेटेड हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अगर बेहतर हो रहे हैं तो बाकी देश की स्थिति तो वहाँ से ऐसे ही जानी जा सकती है। पीएम से कोई मेरे को, हम लोग को कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ जो और है ना, वो फूट डालने का काम हो, वो भी क्या कहना, वो भी मेंटली अब ये हो गए। लगता था कि भारत को अच्छा बनाएंगे, लेकिन वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए। भारत नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में ना जो कुछ लोग राजनीति चला रहे थे ना, जो भी अंदर बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो अभी वो जो अंदर चला रहे थे ना, वो उनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और यहाँ के लोकल के बच्चों के हाथ में पत्थर लगा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कहाँ थी राजनीति गंदी थी? उसके बाद चेंज क्यों आया? क्योंकि बीजेपी आई। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि बीजेपी ने आई, चेंज आया, तो वहाँ पे सेफली मैं भी
चौक में खड़े होकर जय श्री राम बोलती हूँ। ऑब्वियस है, मैं हिंदुओं के अनसिक्योर फील करती थी, मैं क्यों डरूं? मैं वहाँ पे रहती थी जम्मू कश्मीर में, अनसिक्योर फील करती थी। 35 साल की उम्र में मैंने 34 साल बाद कश्मीर में जब गई थी, उसकी एक वजह थी कि वो हमारी गई हमारे मैम हुआ है हमारे साथ जम्मू में आके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। आप जम्मू में नहीं हमें बख्शते थे, हम कश्मीर में क्यों जाए? हुआ है, दिखाया नहीं हुआ है। मुस्लिम सेफ भी किए। देखिए आप बोल रही हैं अभी हिंदू मुस्लिम का नहीं, लेकिन आप पूरा सपोर्ट कर रही हैं। देखा पार्शलिटी नहीं चाहिए। आप जो बोलना है आप कह सकती हैं। आप बस जवाब आप भागना एक बड़ी बात कहने का मतलब है कि नहीं, आप सब स्वीकार नहीं करना चाहती। सच नहीं, आप सब इनका कहने का मतलब है कि मुसलमानों के साथ भी कश्मीर में गलत होता था, हिंदुओं के साथ भी टारगेटेड नहीं थे हिंदू। ऐसा अगर जिसको लगता है कि मुस्लिम के साथ गलत होता था, हिंदुओं के साथ नहीं होता था, वो एक बार कश्मीर फाइल देख लो, आपको कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। 1% वहाँ पे सच्चाई दिखाई गई है। आप ऐसा कुछ नहीं होता था यहाँ पे, लेकिन हिंदुओं ने वो चीज़ फील की है। हम ऐसा नहीं बोलते। 370-35 से हटने के बाद हमारे वहाँ पे हमारे अंदर भी आर्मी को वहाँ पे फ्रीडम मिली है। आर्मी कुछ भी पहले फोन करके पूछती थी क्या हम वहाँ पे डिसीजन ले, उनके साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी। जब से बीजेपी आई है, आर्मी भी खुल के जी रही है, आर्मी भी खुल के डिसीजन ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है जब तक बीजेपी है ना इंडिया में, हमारी हालत कभी भी पाकिस्तान की तरह नहीं होगी जो हाथ फैला के आटा मांग रहे हैं। हम बीजेपी है ना, हम आप चैन से सोए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की वजह से ही हम ओपनली, बाकी हिंदू होने के नाते मैं क्यों बोलूँ कि मैं किसी पार्टी के लिए ऐसे हिंदू प्राउड फील हो रहा है कि एक हिंदू नेता आया हमारे हिंदू के लिए सोचता है। बेसिकली हमारे हिंदुओं को भी इकट्ठा होना चाहिए। जब कहते हैं कि हिंदू के नाते मुझे प्राउड फील हो रहा है, तो राहुल गांधी या विपक्ष के लोग कहते हैं ये एक तरीके से दूसरे वर्ग को डराना होता है। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि आप दूसरे वर्ग को डराना होता है। इसका मतलब हम 70 साल से डर के जी रहे थे। इसका क्या मतलब? हम 70 साल से हम किसी से नहीं डरते। मैं किसी पर्टिकुलर ना बीजेपी की सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेस की सपोर्ट कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर पर्सन की सपोर्ट कर रही हूँ। आप क्या चाहते कि राहुल गांधी आपका एक प्राइम मिनिस्टर बने? मैं तो कभी ना चाहूंगी। अपने छोटे बच्चे 8 साल के बच्चे के हाथ में भविष्य दे दूंगी, राहुल गांधी जी के हाथ में भविष्य कभी ना दूँ। और वो उसको तो मैं कहती हूँ बोलने का तक का ही नहीं पता है। उस इंसान को तो मैं किसी कैटेगरी में नहीं गिनती हूँ। मुझे लगता है जब वो लखनऊ क्रॉस करके आए, कुछ लोग पंजाब से साथ में ले गए, जम्मू का एक बंदा भी वहाँ पे उनकी सपोर्ट में नहीं गया। उनकी तरफ से लोगों को मैसेज गए कि यहाँ के आप आइए हमारे साथ रैली में चलिए। कोई भी नहीं आया। जम्मू की कोई भी फेमस पर्सनैलिटी उनके साथ नहीं आई, क्योंकि कोई भी नहीं उनको पसंद करता। पर्सनली उनको कांग्रेस से साथ प्रॉब्लम ना हो, पर्सनली पर्सन से प्रॉब्लम है। हुज राहुल गांधी, मैं तो कभी भी उसको एक नेता के रूप में देखती ही नहीं। अच्छा, एक चीज और आखिरी मेरा कि राहुल गांधी अभी जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, फाइनल उनका यात्रा वहीं पर करना है, और एक आखिरी चीज, वहां पर उनकी यात्रा समाप्त होनी है। एक चीज कही जा रही है लाल चौक पे उनको तिरंगा फहराना था, नहीं फहराएंगे। कश्मीर जो AICC का हेडक्वार्टर है उनका, वहां पर जाकर के फहराएंगे। तो क्या ये एक तरीके से जैसे बीजेपी लाल चौक पे तिरंगा फहराने को अपना बहुत बड़ा प्राउड की बात समझती है, देश के लोग बहुत प्राउड की बात समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक गलत है, उनको जाके वहाँ फहराना चाहिए था? क्या उनको बिल्कुल फहराना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी कहते हैं ना हिंदुस्तान का एक नागरिक है ना, वहाँ पे जाके फहराने में डरना क्यों डरना? वहाँ पे हम कहते हैं ना कि अब पहले हम भी लोग वहाँ पे जाने से 10 बार डरते हैं। जो हिंदुस्तान का नागरिक होगा, जो सभी एक पर्टिकुलर एक स्टेट एक पार्ट को ना देखे, कहते हैं एक कम्युनिटी को ना देखे, पूरे हिंदुस्तान के लिए देखता होगा ना, वो वहाँ पे जाके तिरंगा जरूर फहराएगा। लेकिन अगर वो फहरा भी लेंगे ना, पहले अगर मजा तब आता मोदी से पहले फहराते, अभी फहराने का क्या फायदा? अभी फहरा भी लेंगे तो वो देख, हम अभी वोट के लिए कर रहे हैं। अभी नहीं पता इलेक्शन आ रही है जम्मू कश्मीर में मई जून में, तो इसलिए जाके ये रैलियां निकल रही हैं। हमें इस चीज़ का नहीं पता। फहराते तो मोदी जी से पहले जाके फहराते, तब भी हम मानते कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। अभी उनको देख के जाके फहराने का मतलब, चलो फहरा भी लेंगे, अच्छी बात है, हम उनको करेंगे सपोर्ट, हम भी जाएंगे फिर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू भैया।